हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन सूत्र। आज हम ह्यूमन बॉडी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अगर हम जितना इसे डायग्राम से समझेंगे उतना ही हमारे ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बायोलॉजी का एक फैक्ट है। अगर हम इसे जितना बायोलॉजी को जितना ज़्यादा डायग्रामेटिक समझेंगे ये उतनी ही ज़्यादा समझ में आएगी। इसके थ्योरी में कुछ भी नहीं लिखा है, अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं पाचन की। पाचन क्या होता है? बड़े जैविक अणुओं को भौतिक और रासायनिक यानी फिजिकल और केमिकल मेथड से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना और आवश्यक पदार्थों का अवशोषण कर लेना ही पाचन कहलाता है। और वे सभी अंग जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं वे पाचन अंग कहलाते हैं, और वो सभी मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पाचन ग्रंथियां और दूसरा है आहार नाल। हमारी पाचन की क्रिया आहार नाल से स्टार्ट होती है। इसके अलग अलग पार्ट है, मुख और मुख गुहा जिसमें दांत और जीवा आते हैं, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रासनाल, चौथा अमाशय जिसके 3 भाग है, कार्डियक भाग, फंडिक और पाइलोरिक। अगला भाग है आंत, जो छोटे आंत और बड़े आंत में विभक्त होती है। छोटे आंत के भी 3 पार्ट हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। बड़े आंत के सिक्कम, कोलन और रेक्टम। पाचन ग्रंथि में लाल ग्रंथि, यकृत, अमाशय में जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ग्रहणी में पीत रस और अग्नाशयी रस। ये हमारा चार्ट है, इसे अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि हमारे पाचन तंत्र में यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आहार नाल। इसकी लंबाई लगभग 33 फीट यानी 8 से 10 मीटर तक होती है। इसकी शुरुआत तो मुख से होती है और ये समाप्त गुदा में जाकर होती है। इसका फर्स्ट भाग है मुख या मुख गुहा, जिसके 2 पार्ट हैं, दांत और जीवा। जीवा में स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है यानी स्वाद कणिकाएं पाई जाती है। जीवा का अग्र भाग मीठा, लास्ट भाग कड़वापन, साइडों में खट्टापन और बीच में नमकीन। दांत, इसकी कुल संख्या 32 होती हैं। दांत 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी दांत और स्थायी दांत। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, जिसे दूधिया दांत भी कहा जाता है, और स्थायी दांतों की संख्या 12 होती है। ये 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रद्नक, अग्रचोरणक और चोरणक। अगर हम इनके इंग्लिश नाम ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में हमें इंग्लिश नामों से ही पूछे जाएंगे। कृंतक का काम यानी इंसिजर का काम होता है काटना और फाड़ना, पकड़ना, किसी चीज़ को काटना या पकड़ना। रद्नक यानी केनाइन का काम होता है चीड़-फाड़ करना। प्रीमोलर्स का होता है चबाना और मोलर्स का होता है कुचलना। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। दंत सूत्र होता है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे हमें ध्यान में भी रखना है क्योंकि एग्जाम में ये दंत सूत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। यानी इंसिजर की संख्या होती है 8, 4 ऊपर 4 नीचे। केनाइन की संख्या होती है 4, प्रीमोलर्स की होती है 8 और मोलर्स की होती है 12। टोटल संख्या होती है इनकी 32। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों दांतों के बारे में जानते हैं। मनुष्य के दांत द्विबारदंती, गर्तदंती, विषमदंती होते हैं। द्विबारदंती मतलब जीवन में 2 बार आते हैं। गर्तदंती मतलब मसूड़ों में धंसे हुए होते हैं, और विषमदंती मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोर तत्व उपस्थित होते हैं। दांतों के ऊपर पाया जाने वाला सफ़ेद आवरण दंतवर्क यानी इनेमल कहलाता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। चूहे में कुतरने वाले दांत इंसिजर होते हैं और हाथी में दिखाने वाले दांत केनाइन होते हैं। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।